कादिर दियां मैं गल्लां सुनावां अपने बाबे दियां ते तुहानू पुट्ठा कर कर मारां। रब दी कसम है, बाबा अब्दुल कादिर फरमाते हैं मैं तो अल्लाह दी कसम डरदा जिहड़ियां गल्लां बाबे गौस पाक ने फरमाइयां। आप दा एक मुरीद हो गया फौत, हुण सुनो, फरमाते एक बंदा फौत हो गया तो उसकी कब्र में जब फरिश्ते उसको अजाब देने लगे ना गुर से, तो बाबा और चले गए कब्र। बाबे और फरमाते हैं भाई वो मुरीद था मेरा गौस पाक, तो मैंने अपने रब से कहा परवरदिगारा निस्बत मेरी है इनू छड़ दे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ये गल बड़ी लम्मी है मैं विचों हज़फ कर रहा। अल्लाह पाक ने शायद फरमाया फरिश्तियों हट जाओ पीछे, अब्दुल कादिर विच पै गए। अल्लाह पाक ने शायद फरमाया फरिश्तियों हट जाओ पीछे, अब्दुल कादिर विच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मुकर्रम, आपने देखा कि ये क्या कह रहे हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ताला जो है वो एक मुरीद की कब्र में गए और फरिश्तों ने कहा, अल्लाह ने कहा फरिश्तों दरमियान से हट जाओ, अब्दुल कादिर बीच में पड़ गया है या बीच में आ चुके हैं, अब इसको अजाब नहीं होगा। तो मेरा सवाल यह है कि किसी कब्र में क्या जाया जा सकता है? हरगिज नहीं, इसलिए कि कुरान करीम में वाज़ेह इरशाद फरमाया, कल्ला इन्ना किताबल फुज्जारी लफी सिज्जीन वमा अदराका मा सिज्जीन, कि इंसान के मर जाने के बाद रूह की दो ही सूरतें हैं, या तो वो सिज्जीन में होती है और तुम्हें क्या मालूम सिज्जीन क्या है। यह सूरतुल मुतफ्फिफीन है, दूसरी आयत भी इसी सूरत की है। फरमाया कल्ला इन्ना किताबल अबरारी लफी इल्लियीन वमा अदराका मा इल्लियून, या इल्लियीन में चली जाती हैं और तुम्हें क्या मालूम कि इल्लियीन क्या है। तो किसी की कब्र में जाना तो मुमकिन है नहीं। फिर माज़ल्ला मिन ज़ालिक अगला शिरकिया जुमला आप देखें। हालांकि शिरक के बारे में फरमाया कि अल्लाह ताला शिरक के सिवा सबको माफ कर देगा मगर शिरक करने वाले को माफ नहीं करेगा। तो दूसरा शिरकिया जुमला आप सुने ना, फरिश्तों तुसी हट जाओ विच अब्दुल कादिर पै गए ने, ये अल्लाह ने कहा माज़ल्ला मिन ज़ालिक। कहां शेख अब्दुल कादिर पर इल्जाम था, यहां तो अल्लाह को भी नहीं छोड़ा, इसलिए कि इनका काम यह बन चुका है गुमराही फैलाना, फितने फैलाना, बिदअत रसूमात फैलाना, शिरक करना, यह इनका वतीरा है। और इस वतीरे से रोकने के लिए जो सही रास्ता हो सकता था वो यही है, क्योंकि आपको पता है कि इस रास्ते का इंतखाब बिलखुसूस सोशल मीडिया का इंतखाब हमने क्यों किया? सिर्फ इसी वजह से किया कि अवाम को समझ में आए, अवाम इनको छोड़ दे। अगर आज अवाम इनको छोड़ दे इनके पल्ले कख नहीं रहना, हकीकत बात बता रहा हूं मैं। लेकिन अवाम समझने की कोशिश तो करे, जो समझ सकता है वो तो समझे कम से कम। हाँ, जो नहीं समझ सकता उनके बारे में तो अल्लाह का कुरान भी कहता है कि वो उनके कानों पे दिलों पे मोहर लग चुकी है, उनकी आंखों के सामने पर्दे हैं। तो सोशल मीडिया का एक इंतखाब की वजह यह भी थी कि कम से कम अवाम को समझाया जाए, और हमारे कहने सुनने से कोई एक बंदा भी राय रास्त पे आ गया हमारे लिए इतना काफी है। हदीस पाक में क्या आता है, किसी गलत काम को होते हुए देखो तो हाथ से बंद कर दो, अगर हाथ की ताकत नहीं है तो जबान से रोक दो, अगर जबान की ताकत नहीं है तो दिल से बुरा समझो। अगर आप लोग लिसनर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दिल से तो बुरा समझो ना, ये ईमान का कम से कम दर्जा है। और हमारी ताकत क्या थी कि हमने सोशल मीडिया पे आकर जुबान से इनका ताकुब किया। और आपकी ताकत अब क्या है कि आप कम से कम एक दो लोगों को बताओ, और सोशल मीडिया पे बताने का तरीका क्या है वो आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो बहरहाल ये शिरकिया अल्फाज हैं जो यहां पर इसने इस्तेमाल किए। और कब्र के मुतालिक मैं आपको कुरान करीम से दो हवाले दे चुका हूं
تو ان کو شرم آنی چاہیے، جو کہ ان کو آتی نہیں. میں نے بہت بار متعدد بار عرض کیا شرم ہی نہیں آتی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی روزی روٹی سے چل رہی ہے. بہرحال یہ جملے غلط ہیں اور اسی کو شرک کہتے ہیں. اور شرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا مگر مشرک کو معاف نہیں کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے، ہماری ان فتنوں سے حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.